नमस्कार, मैं हूँ सपना खंडेलवाल, ऑथर ऑफ Amazon bestseller Unleash the Shakti Within, creator of India Sari Challenge Facebook group, co-founder of Devditi Foundation, along with Vandana Gupta, जो इस सेशन में कुछ ही क्षणों में आपके पास आने वाली है। और आज का ये सेशन 29 है देवदीति ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में, जो हम कॉन्स्टेंटली चलाए जा रहे हैं अपने आप को अपस्किल करने में इन अ वैरायटी ऑफ फील्ड। और ऐसा क्या है और या क्या नहीं है जो देवदीतीज नहीं कर सकती। देवदीतीज हर आयाम में, और थोड़ा सा बता दो देवदीति के बारे में। देवदीति एक संस्था है जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए और लेसर प्रिविलेज के लिए काम करती है। सारी एक्टिविटीज फन और सोशल कॉज के वे में होती हैं। तो आज 29th कड़ी जोड़ रहे हैं हम, उसी माला में एक और मोती पिरो रहे हैं। और आज का ये खूबसूरत सेशन लीड करेंगे हमारी भारती कंसल और वंदना गुप्ता। और बहुत खूबसूरत ही हम लेके आए हैं आज ये स्पेशल इंटरनेशनल डांस डे के ऊपर। जी हाँ, आज है इंटरनेशनल डांस डे और आप देखिएगा आपके लिए क्या क्या तोहफे लेके आए हैं। ओवर टू यू भारती। Okay, thank you. Hello and a warm welcome again to all the lovely friends and gorgeous Devditis, guys. So we are all together for another happy and happening session of Devditis. चाहे Zoom session ही हो, हम लोग साथ हैं. It has to be happy and happening, right? Dee? Okay. So like Sapna Dee said कि आज World Dance Day है. We all know, सुबह से शायद बातें चली रही हैं, जिनके बच्चे स्कूल में उन्होंने तो जरूर ही सुना होगा. And it is also called the International Dance Day. आई थिंक हम सबके अंदर ही ना एक बॉन्ड आंसर होता है. जो ये बॉन्ड आंसर टर्म है दी, मुझे नहीं लगता दैट वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट इट टू द पीपल हु आर परफॉर्मिंग ऑन स्टेजेस और रियली डांसिंग वेल. लाइक हम सब अपने लेवल पे और अपनी डांस फॉर्म के डांसर्स हैं. So this day is like celebrating the dancer within all of us, international celebration of dance. This day was started in 1982 और इसका स्टार्टिंग जो हुई थी वो है बर्थडे ऑफ अ वेरी फेमस फ्रेंच बैले डांसर, इनफैक्ट फादर ऑफ बैले डांसिंग, जीन नवारे. एंड दिस स्टार्टेड अप्रॉक्सीमेटली 38 years ago. और आप ये सोचिए कि डांस के लिए एक इंटरनेशनल डांस डे का डेडिकेशन होना, itself shows the importance of dance, like the value of dance in our everyday lives. And in India, like we say, we don't restrict. India में तो हमारा डांस डे के लिए हम कोई मोहताज नहीं है, हम जब चाहे डांस करते हैं. हमारी डेली लाइफ्स के ताना बाना में मुझे लगता है कि डांस बंधा हुआ है. We can dance for every occasion, we have dance for every season and every reason. और हमारे बीच में तो बहुत सारे accomplished dancers भी हैं, but as I said before, every one of us is a born dancers in dance. तो हमारे यहाँ तो राधा कृष्ण का प्रेम हो तो उसका रास हो, या शिवजी जी के क्रोध का डांस का तांडव हो, जिसे कहते हैं हम नटराज का डांस. ये सभी एक बहुत पॉपुलर डांस फॉर्म्स हैं. हमारे भक्ति में भी डांस है और हमारे रीति रिवाजों में भी डांस है, हमारी डेली लाइफ में भी डांस है. चाहे आपके घर में मुंडन हो, गृह प्रवेश हो, शादी हो, कीर्तन हो, इट इज नॉट कंप्लीट विदाउट डांस. मतलब फंक्शन की पहले डांस की प्लानिंग शुरू हो जाती है कि भाई कौन किस गाने पे डांस करेगा. वंदना दी, आपको वो जमाना याद है जब हमारे घरों में हम छोटे थे तो शादी ब्याह होते थे या कोई कीर्तन होते थे तो डांस के लिए क्या होता था, मौसी, मम्मी, चाची, बुआ सब क्या कहती थी, ए जीजी आप नाचो ना. नहीं नहीं जीजी मुझे नहीं आता ना, आप करो ना भाभी, तू खड़ी हो जा, तू खड़ी हो जा. नहीं मैं नहीं करी, देख रही भैया बैठे तुम्हारे, अरे तू करना. एंड like we traveled so far to our day. अब डांस स्टेज पे अपनी जगह बनाने के लिए लिटरली धक्का मारना पड़ता है और हर तरफ से आवाज आती है, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजाते, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजाते. Like this is leaving our inhibitions behind and this is what dance is all about, कि अपने inhibitions को छोड़ दें. उसके बाद डांस के लिए आपको ना घुंघरू की जरूरत है, ना आपको संगीत की जरूरत है, हाथ पैर से भी पहले आपको एक धड़कते हुए दिल की जरूरत. That is all we all need to start dancing. और इसके अलावा फिर हमारे यहाँ तो वैसे ही डांस बहुत सारे हैं, चाहे वो बॉलीवुड डांसिंग हो, फ्यूजन डांसिंग हो, फ्री स्टाइल डांसिंग हो, या कथक जैसी क्लासिकल डांसिंग फॉर्म. भारती, तुम्हें बड़ी मजेदार बात बताऊं.
हाँ जी, ये कथक पे तुम बोल रही हो ना कि हम बहुत छोटे थे तो हमारी मम्मी को बहुत शौक था नाच गाने का, एंड शी यूज्ड टू प्ले हारमोनियम। और ग्रैंडफादर को बिल्कुल शौक नहीं था, और उनको लगता था ये तो कोर्ट रूम डांस है कथक, तो दैट वो इज एक व्हाट इट अलग ही वाज। हाँ, तो अलग ही नजरिए से देखा जाता था। इट वाज लुक डाउन अपॉन कि लड़कियां पब्लिक में नहीं नाचेंगी, छोरियों को नाचना नहीं चाहिए एंड ऑल दैट। सो मेरी मदर को इतना शौक था कि मौसी का घर बगल में था, तो उनके घर हमारे टीचर आते थे, हमने वहां जाके कथक की शिक्षा ली, फोक डांस सीखा उनके घर जाकर। कैन यू इमेजिन दैट? और आज हम अपने अगर दादाजी जिंदा होते तो उन्हें भी नचा देते, आ जाओ ट्रू, भाई आ जाओ। शायद उनको नचाना नहीं पड़ता, उनको थोड़ी देर बाद बिठाना पड़ता कि दादाजी प्लीज सिट। आजकल तो मतलब मम्मी दादी चाची यस, वो हमसे पहले ही। और स्पेशली हम देवदत्तीज तो मुझे लगता है जब भी या जहां भी मिल जाते हैं अपने धड़कते हुए दिलों से और अपने थिरकते हुए कदमों से, हम लोग तो धूम ही मचा देते हैं। चाहे वो लोग लाइक बॉलीवुड फ्री डांस हो या फिर कथक हो या और कोई क्लासिकल डांस फॉर्म हो। आई थिंक दैट्स आवर लाइफ। हाँ जी, वंदना दी। वंदना दी खुद बताएंगी, शी आज इज जो सच एन हमारे आज की जो अकम्प्लिश्ड डांसर। वंदना दी का शायद ऑडियो में कुछ अभी से वो आ रहा है। नहीं नहीं, वीडियो स्टॉप हुआ है। हाँ, ग्लिच नहीं हो। आ रही आवाज? नहीं नहीं, इट्स गो अहेड, आ रही है, आवाज नहीं आ रही? आ रही आप है वंदना दी, आ स्टार्टिंग रही है। हुए हो, आवाज तो आ रही है, आप अरे स्टार्टिंग तो, हुए हो। तो आज आज हम, कोई बात नहीं, हाँ, आज हमने बुलाया हुआ अनीता जी को। अनीता को अनम्यूट कर दो भाभी। हाँ शी बिल्कुल। इज अ कथक डांसर एंड शी रन्स अ स्कूल इन गुड़गांव। तो अनीता जी, वेलकम, वेलकम। कैन आई हैव यू? अनीता, बोलो, तो अनीता। अनीता, हाय। हेलो। हाँ हाय, हेलो। अनीता गुड़गांव में पिछले 4-5 साल से स्कूल चला रही हैं। अनीता जी, आपने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो देंगी आपके स्कूल का नाम और आपने कथक में क्या अचीव किया हुआ है, प्लीज? नमस्कार एवरीबॉडी। मैंने स्कूल 2004 में खोला था। मुझको 15 साल हो गए इसको स्कूल को खोले, और यहाँ पर मैं कथक की शिक्षा लोगों को देती हूँ। तो आप आज हमें क्या क्या बताएंगी डांस के बारे में, कथक के बारे में, या जनरल एज सच कि लेडीज को किस तरह से, जो हमारे डांस तो इनबिल्ट है सब में, इंडियन में तो है ही है कि हमारे हर ओकेजन पे सब जगह डांस होता है। तो व्हाट, आप किस चीज पे रोशनी डालना चाहेंगे आज की, किस तरह से हमें कुछ सीखना चाहिए, क्या हमारी इनहिबिशंस है उन्हें दूर करना चाहिए, या व्हाट यू वुड लाइक टू पास अ मैसेज? जैसा कि मैं देख पा रही हूँ अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पर सारे ही अच्छे डांसर्स देख पा रही हूँ, और सारे काफी इंटरेस्ट रखने वाले अकम्प्लिश आर्टिस्ट देख रही हूँ। फिर भी आज का जो टॉपिक रखा गया है हमारे यहाँ कि एनीबॉडी कैन डांस, जिसको थोड़ा सा डांस में संकोच है या डर लगता है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करें। तो सबसे पहले मैं आज सपना जी का और वंदना जी का धन्यवाद करूंगी, और अपने प्रेसिडेंट जिन्होंने मुझे शिक्षा के लिए यहाँ पर बुलाया है, और साथ साथ सभी इसकी कार्यकारिणी सदस्य जो हैं, जो जिन्हें अपने जीवन को और हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगी हुई है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और जैसा कि आज का टॉपिक है एनीबॉडी कैन डांस, उसके ऊपर हम लोग सबसे पहले प्रकाश डालेंगे। तो क्या है कि डांस के लिए जो हमें डांस करना है, एनीबॉडी कैन डांस, हमको सबसे पहले अपना, जिसको भी डांस नहीं आता है या किसी डर के साथ या संकोच जिसके अंदर है, उसको अपने को एक इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है। और ये इंटरेस्ट वास्तव में बात क्या है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगी। वी आर बोर्न विद डांस। हमारे अंदर डांस पहले से, संगीत पहले से निहित होता है। जैसा कि मैं आपको बताऊंगी, एक छोटा सा बच्चा हमारे घर में 2 साल का होगा या 1 साल का होगा, जिसने अभी ढंग से चलना भी नहीं सीखा है, लेकिन अगर आप उसको म्यूजिक बजाते हो उसके अपने घर में, उसके आसपास, तो वो डांस करने लगता है ऐसे करके। तो वो ऐसे क्यों मटकने लगता है, आप सोचो। वो इसलिए होता है कि वी आर बोर्न विद डांस, वी आर बोर्न विद म्यूजिक। लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे मन में मैल, हमारे मन के आसपास डर, संकोच, संस्कार आने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा वो ढकता चला जाता है। इसीलिए मैं सबसे, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब उन सब चीजों को उतारिए, फेंकिए,
और फिर से है ना अपने को खुश होइए और डांस को अडॉप्ट करिए। तो अब ये बात हो गई किस तरह हमने डांस को अडॉप्ट करना है। लेकिन फिर लोग कहते हैं कि देखो मेरे मन में इच्छा तो आ गई है कि मैं डांस को अडॉप्ट करूं, लेकिन फिर भी मेरा पैर नहीं उठ रहा है। तो मैं कहूंगी जब एक वाक्य आपकी जिंदगी में ऐसा आता है कि जैसे कि आपके बेटे की शादी है, तो आपका क्या होता है, तब आपका पैर उठता है और आप नाचने लगते हो, झूमने लगते हो। क्या रीजन है इसका? रीजन सिंपल यही है कि आपका मन बहुत खुश होता है। तो सबसे पहली जो की है इसकी, आपको खुश होना बहुत जरूरी है। जब आप खुश होंगे तभी आप डांस कर सकते हैं। एक खुश मन ही डांस कर सकता है। तो प्लीज प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, आपके अंदर का जो खुशी का क्वेश्चन है उसको बढ़ाइए। और आपके पास ये इतना बढ़िया भगवान ने अवसर दिया है लॉकडाउन का, इसका सदुपयोग करिए। कमरे को लॉक करिए, 10-5 मिनट रोज डांस कीजिए। देखेंगे आप कि आप है ना बहुत बढ़िया डांस करने लगे। अब मैं दूसरे टॉपिक पर आती हूँ आपने कि डांस का मन भी हो गया और मैंने 5-6 दिन डांस भी कर लिया और मैं थोड़े से स्टेप भी करने लगी अनीता। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा ग्रेस आ जाए मेरी बॉडी में और थोड़ा सा अच्छे से स्टेप करने लगूं, उसके लिए मैं क्या करूं? तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने तो कथक डांस सीखा है और मेरे गुरुजी हैं गुरु घनश्याम खंडानी जी। तो मैं आपको थोड़ा सा कथक के बारे में बताऊंगी कि कैसे कैसे आपको अपनी बॉडी में जब डांस करेंगे तो कैसे ग्रेसफुली स्टेप्स को ले पाएंगे और ग्रेसफुली डांस को कर पाएंगे। मैं थोड़ा सा 1 मिनट देंगी, मैं खड़े होकर थोड़ा सा कराती हूँ, बताती हूँ। अनीता, मुझे वो दिन भी याद आ रहा है जब तुमने हमें फैशन वॉक करवाया था पूरा। That was amazing. हमने वो पूरा सीक्वेंस जब परफॉर्म करा, we got a standing ovation. बस थोड़ी सी डिस्टेंस ज्यादा हो जाती है इसीलिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन it's also a wonderful experience for me. Thank you. तो जो ये नृत्य है, कथक नृत्य है या कोई सा भी क्लासिकल डांस है, ये हमारे यहाँ हमारी संस्कृति से हमेशा जुड़ा रहा है। इसका हमारा वेदों में, हमारे शास्त्रों में शुरू से वर्णन है, नाट्य शास्त्र में इसका जिक्र आता है। तो इसमें क्या होता है, जब हम कथक या कोई भी क्लासिकल डांस कर रहे हैं, बेसिकली कथक कर रहे हैं, इसमें 3 पार्ट होते हैं। पहले तो बॉडी के जैसे 3 पार्ट है, मैं 3 पार्टों में बांट रही हूँ। पहले तो नीचे पैरों का काम, फिर इसमें आपके बॉडी का काम, देन आपका फेशियल काम, फेस एक्सप्रेशन। तो ये सबसे पहले हम आते हैं पैरों के काम। पैरों के कामों को कहते हैं हम तत्कार या फुटवर्क को करना। ये क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इतना जैसे कि हम कोई गाना गाते हैं तो हमें किसी वाद्य यंत्र की जरूरत होती है, ऐसे ही जब हम हाथों से अपने डांस करें तो हमें ये हमारे इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली। जो तबले पे बज रहा है वो हम पैरों से बजा रहे हैं, और इसको सबसे पहले कंट्रोल करना, इसको सीखना बहुत जरूरी है। ये इससे ही हम अपना लय को क्रिएट करते हैं, गति को क्रिएट करते हैं, लय या गति जिसको हम कहते हैं। अब मैं आपको लय के बारे में बताऊंगी कि जैसे भी हमारी सृष्टि है, इसमें पृथ्वी घूम रही है, तो वो एक निश्चित लय के साथ घूमती है। ना कभी वो जल्दी ना तो वो है ना, जैसे घड़ी घूम रही है और वो कितने सेकंड में, 60 सेकंड में घूमना है उसको, तो अगर वो थोड़ी जल्दी आ जाएगी या लेट आएगी तो वो घड़ी खराब कहलाएगी। ऐसे ही हमारा डांस अगर हम 30 सेकंड में पूरा होना है और हम 31 सेकंड में पूरा करते हैं तो वो ठीक नहीं है शास्त्रों के अनुसार, या हम 29 सेकंड में पूरा करते हैं तो भी वो ठीक है। हेडफोन लगा लो। तो हमको अपने को कंट्रोल करना होता है, इसमें मन को, अपने दिमाग को, और लय को सीखना पड़ता है, लय को पक्का करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी कि जैसे हमारी 4 काउंटिंग है, 1 2 3 4, ता हे त आ हे त। हमको बिल्कुल ही इसमें काउंटिंग के अकॉर्डिंग ही आना पड़ेगा। हम जरा भी लेट आ जाते हैं मुंह से या अपने गाने से तो वो गड़बड़ हो जाती है। इसमें डबल, अब ये लय जो होती है इसमें बहुत सुंदर वैरायटियां दिखाई जाती है। कभी कभी डबल होती है, ट्रिपल होती है, और कभी कभी तो क्या होता है कि लय ना कभी ऊंची नीची टेढ़े मेढ़े रास्तों से रुक के, लेकिन अपने सही समय पे, अगर वो 30 सेकंड पे आनी होती है वो 30 सेकंड पे आ जाती है। हमको शास्त्रीय संगीत में यही सुंदरता सीखनी होती है। मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगी आपको
जैसे कि सबसे पहले सिंपल एग्जांपल दूंगी, जैसे सिंपल लहका मतलब इकन दुगन तिगन चौगन ऐसे चलते, ता थे तत आ थे तत ता थे तत आ थे तत ता थे तत आ थे तत ता थे तत आ थे ता थे तत आ थे तत 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 ता। ये हो गई बहुत सिंपल सिंपल, इसे बहुत सिंपल लय कहा जाता है। दुगुन में कर ली, चौगुन में कर ली, तिगुन में कर ली। अब मैं तुमको थोड़ी सी सुंदर सुंदर सी लय करके दिखाती हूँ, जिसमें पहले 3 लय करके दिखाऊंगी। पहली लय होगी, इसमें लगेगा आपको जैसे खरगोश की चाल की तरह लय चल रही है। दूसरे में वो घोड़े की तरह चला ऐसे, और तीसरे में आपको सांप की तरह लय चलती हुई दिखाई देगी। जैसे दिखाती हूँ, 1 2 3 4 ता थे तत थे आ थे तत थे ता थे तत थे तत थे आ थे तत थे तत थे ता थे तत थे आ थे तत थे। ये हो गया। आपने देखा घोड़ा चला, सांप चला, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट। जैसे कि अब हमको ज्वार भाटा वाली लय करनी है, तो देखिए कैसे ज्वार भाटा आता है और जाता है। धा तक ग थुंगा धा गे दे ग ता धा दिन ता किट धा टक धा तक का थुंगा ता किट ता का टिट का ता ग दे दिन ता थे ता ते आ से ता ते थे ता। ये नहरों में जैसे लहर चल रही है, इस तरह चल रही है। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर जब आप डांस को सीखती हो तो बहुत सुंदर सुंदर आपको लय और लयकारियां सीखने को मिलती हैं जब क्लासिकल डांस सीख रहे होते आप। अब आता है, मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ, आपका अंगों का संचालन। ये तो पैर जो आप कमांड कर लोगे, और गुड़ी जन ऐसा कहते हैं कि अगर आपने लय पे कमांड कर लिया तो आप जिंदगी की पूरी जंग जीत जाते हो, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आप सांसों को कंट्रोल करना सीखते हैं। तो लय बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं हम बॉडी पार्ट पर, जिससे कि क्या होता है, इससे हम अपने डांस की जो स्टोरी होती है उसको डिपिक्ट कर रहे होते हैं। मतलब क्या है ना, जब हम डांस करते हैं, डांस में हमारी सारी कलाएं निहित हो जाती है। वाद्य यंत्र हमारा पैरों से चल रहा है, ऐसे करके टैप 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 टैप, बॉडी से हम डांस कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, स्टोरी को नरेट कर रहे हैं। फेस से हम क्या करते हैं, एक्टिंग कर रहे होते हैं, एक्सप्रेशन, इमोशंस दे रहे होते हैं। तो और मुंह से गाते भी हैं, बहुत सारे डांसर्स ना अपना गा के भी डांस करते हैं। तो सारी गायन, वादन, नृत्य, तीनों ही कला इसमें समाहित हो जाती हैं और नाट्य भी हो जाता है। तो अभी हम बात कर रहे थे अंगों के बारे में, अंगों का कैसे करें। सबसे पहले मैं सबसे छोटा पार्ट लूंगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये कलाइयों का मूवमेंट हम डेली हम अपने हाथ पैर चलाते हैं रोजमर्रा में, और रोज हम अपनी कुछ ना कुछ मुद्राओं को यूज कर रहे होते हैं, लेकिन हमको इसका हम कॉशियसली नहीं कर रहे होते हैं। हमको ध्यान ही नहीं होता है कि हम डांस, ये सब डांस में भी मुद्राएं हैं और ये शास्त्रों में भी आती हैं। तो जो हमारे डांस में कुछ मुद्राएं हैं, जो विशेष मुद्राएं, वो कुछ मुद्राएं तो हम दोनों हाथों से करते हैं, कुछ एक हाथ से करते हैं। जो एक हाथ से करते हैं उन्हें संयुक्त मुद्राएं कहते हैं, ये 28 है, और कुछ दोनों हाथों से कहते हैं 24 मुद्राएं। तो मैं कुछ 10 मुद्राओं के बारे में आपके बताऊंगी जो कि डांस में यूज करते हैं। नंबर 1, दिस इज, बहुत मुद्राएं ना बहुत सॉफ्टली हाथ चला रहे होते हैं, इसमें कोई भी ऐसे टाइटनेस वगैरह हाथों में नहीं रखनी होती है। बहुत ग्रेसफुली, आपको ग्रेसफुली और बहुत ही सॉफ्टनेस के साथ काम करना। दिस इज पताका, ये कथक की सबसे पहली मुद्रा है, जिसमें ऐसे जब हम ये हाथों को लाते हैं, ऐसे ऐसे करके हाथों को लाते हैं, यह है पताका, आशीर्वाद देने के लिए हमारी। दूसरी है त्रिपताका, इस तरह का ये है, ये जैसे कि हमें पत्र वगैरह लिखना होता है, एक्सप्रेस करना होता है, दीपक जलाना होता है, इस तरह। फिर तीसरी मुद्रा है कर्तरी मुख। ये मतलब इसमें इस तरह उंगलियां चलती हैं। चौथी है हमारी ज्ञान मुद्रा, अराल हस्त। ये भी कथक में यहां भी यूज होती है,
जब हम यहाँ ऐसे स्टैंड करते हैं, दिस इज कॉल्ड अराल हस्त। ठीक है, ये ज्ञान मुद्रा भी है, हमको अपने सारे स्पिरिचुअल ट्रेनिंग्स में यूज करनी पड़ती है। फिर इसके बाद है कतपय, ये घूंघट, ये देखिए, ये वाली 2 फिंगर से उठाते समय कोई दूसरी मुद्रा होती है और बंद ये इस तरह चलती है, जैसे कि फूल सूंघे, तन सुगंध मन भयो मगन, इस तरह। अलबदम, कहाँ जा रहे हो, ये फिंगर ऐसे चलती है। मुष्टि हस्त, मैं तो करके ही रहूंगी अब ये, बस। अब कुछ मैं संयुक्त मुद्राएं बताती हूँ आपको, दोनों हाथों से जो करते हैं। देखो, ये कबूतर उड़ गया, जैसे पक्षी उड़ रहे हैं गगन में, वेरी गुड। और सबसे लास्ट जो आजकल सभी लोगों ने, पूरे देश ने मान लिया है, हमारी ये मुद्रा नमस्कार, इसे कहते हैं अंजनी मुद्रा। इसका एक प्रॉपर नाम है हमारे शास्त्र में, इसे अंजनी मुद्रा कहते हैं। तो ये हुई यहाँ से लेकर यहाँ तक काम। इनको बहुत सॉफ्टली, बहुत सुंदर तरीके से आपको चलाना होता है। कुछ भी, कोई भी ऐसे मन में भी ऐसे कड़कपना नहीं रखना था, मन में भी बहुत सुंदरता। बार बार है ना, जब डांस सीखने जाते हैं, बार बार हमको बोलेगा बी ग्रेसफुल, बी सॉफ्ट, बी। अंदर में मन में वो धीरे उतर जाता है और फिर हमारे हाथों में भी आने लगता है धीरे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बात होगी। अब आ गई बाहों की बात। बाह भी हम जो है, ये कथक डांस में ऐसे स्ट्रेट नहीं, ये थोड़े से कर्व लिए होती है, यहाँ से हल्का सा कर्व लिए होता है डांस में। आप ऐसे नहीं रख सकते, एरोबिक्स की तरह नहीं, या किसी और दूसरे डांस की तरह भी, थोड़ा सा ऐसे करके डांस करें। अब आता है ये शोल्डर, कसक मसक। ये तो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही टेक्निकल बात है। इसमें क्या होता है, सांस को लेना और छोड़ना, एंड प्लस सांस को एक जगह जाके हम रोकते हैं। वो रोकना एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जैसे ताथे तक तक रुकते हैं, इसमें पॉज का भी काम है। सांस एकदम होल्ड करनी होती है आपको। ताथे तक तक, इस तरह ये कसक मसक चलती है। अब आ जाते हैं बहुत, फिर इसके बाद कथक में बहुत तरह तरह की गतें होती हैं। गतें मतलब तरह तरह की चाल, नायिका कैसे चलती है, मतलब बहुत सुंदर सुंदर तरीके से घूंघट लेके चलना, मटकी लेके चलना, इस तरह गतें होती है। बहुत सुंदर सुंदर परने होती हैं, जिसमें पक्षी के बोल, ता अथेरी कुकु झन झन थिरक जनक जन 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 जन, इस तरह बहुत सुंदर सुंदर है ना, आपको कंपोजिशन सिखाई जाती हैं, जिनको आप सीखते हो और आप बहुत एंजॉय भी करते हो, क्योंकि रोज कुछ नया सीखने को मिल रहा होता है। इतना अथाह सागर है सीखने के लिए कि बहुत मजा आता है रोज नया नया सीखने में। फिर इसमें कवित्व भी होते हैं, मतलब कवित्व मतलब जैसे कविता टाइप की होती है, कवित्व जिसे कहते हैं। जैसे शीश मुकुट बंसी मुकुट शोभे, चपल नयन कुंडल झनके, मूल मुकुट पीतांबर शोभे, होते हैं। अब फिर इसके बाद जो मेन, जो हम धड़ से इसमें जो कथक की पहचान है, वो है इसके राउंड को करना। राउंड हम 4 बार में भी लेते हैं, 4 पैरों से भी लेते हैं, 3 पैरों को यूज, 3 बीट्स को भी पैरों से यूज करके लेते हैं, 1 से भी लेते हैं, जैसे धा धा धा, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब राउंड का बहुत काम होता है। राउंड में आपको मैं बताऊं, इसमें क्या होता है, यहाँ बॉडी में सेंटर बना लेते हैं। यहाँ बॉडी में लोगों के राउंड ठीक नहीं बनते, मैं उसके लिए बता रही हूँ। यहाँ बॉडी में सेंटर बना के बिल्कुल उसको स्ट्रेट करके फिर बॉडी को उसके चारों ओर घुमाना होता है, तब आप कभी भी नहीं गिरेंगे और बिल्कुल सही राउंड आप कहेंगे। इस तरीके से बहुत सुंदर राउंड आएंगे आपको। बैलेंस, और ये कंधे वंधे मतलब बॉडी बिल्कुल नहीं झुकानी, एक टी सा बना लेना है, यहाँ से ये लेके यहाँ तक। आप आराम से ऐसा करिए, बिल्कुल आपके राउंड सारे सही आएंगे। फिर
कभी कभी कुछ लोग जब जो रासलीला वगैरह करते हैं तो आप लोगों ने देखा घुटनों से भी राउंड लेते हैं लड़के लोग, कृष्ण जी मोस्टली घुटनों से। और मतलब इसमें राउंड्स का बहुत खेल है, कथक की पहचान ही राउंड है, राउंड एंड फुटवर्क। नहीं, इसके बारे में और भी मैं कह सकती हूँ कथक के बारे में। कथक में भाव पक्ष ही कथक में सबसे सुंदर होता है। प्रेरणा शायद मुझसे सहमत होगी, वो भाव बहुत अच्छा करती है। और कि भाव पक्ष, इसकी भाव पक्ष भी इतना सुंदर किसी डांस में नहीं होता है जितना कि कथक में होता है। यही एक ऐसा डांस है जिसमें आप गजल भी कर सकते हो, ठुमरी भी कर सकते हो, कोई गीत भी कर सकते हो। और हमने देखा है इसीलिए बॉलीवुड वाले लोग इस डांस, क्लासिकल डांस फॉर्म को बहुत ज्यादा अडॉप्ट करते हैं। उनके बहुत सारे डांसेस में हम लोगों को कथक का अडॉप्ट कर लेते हैं और बहुत सुंदर सुंदर कंपोजिशंस उन लोगों ने की हैं। मैं बताऊंगी कि और कथक डांस में एक विशेष बात और है, स्टेज पे कभी कभी क्या होता है, आर्टिस्ट लोग खुद पहले गाते हैं फिर उसके भाव दिखाते हैं। जो बड़े बड़े पुराने आर्टिस्ट थे वो लोग खुद गाते थे। अच्चन महाराज जी हैं, बिरजू महाराज जी हैं, और सितारा देवी जी हैं, अभी उमा शर्मा जी हैं, सब लोग पहले खुद गाते हैं और फिर भाव भी करके गाते हैं। तो एक छोटा सा मैं भी प्रयास कर रही हूँ कि गीत टाइप का है, छोटा सा। पिया नहीं आए, पिया नहीं आए, पिया नहीं आए। बात क्या है इसमें, वो एक ही शब्द को इतनी तरीके से दिखाते हैं। नाराज होना भी नायिका का दिखा देंगे आपको, और वो नाराज भी होती जा रही है लेकिन वो चाह रही है कि नहीं नहीं प्यार तो मुझे करना ही है तुमको। तो ये ऐसा बहुत सुंदर सा खेल नायक और नायिका का कथक में बहुत सुंदर दिखाया जाता है, जो कि आप अगर इसको अडॉप्ट करते हैं, कथक को सीखते हैं, तो आपको करने को सीखने को मिलेगा। ये तो हो गई बहुत शॉर्ट में कथक की बात। अब मैं आपको बताती हूँ कथक के बेनिफिट्स क्या होंगे। कथक के बेनिफिट्स जैसे सभी को पता है कि इसमें माइंड, बॉडी और सोल तीनों पर ही हमको बेनिफिट होता है। आप किसी भी और भी फिजिकल एक्टिविटी को अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको हो सकता है आपको फिजिकली एक्टिविटी होकर रह जाए आपकी, लेकिन आप यहाँ पर जाते हैं तो रोज एक नया चैलेंज मिलता है। रोज आपको गुरुजी एक नया तोड़ा दे देंगे या तिहाई दे देंगे, आपका पूरा दिमाग का दही होता चला जाएगा कि वो माय गॉड इतना टफ, इतना गणित होता है उसमें, और इतना मन को इतना कंट्रोल करना पड़ता है। कहीं भी कभी भी मन ना हम आगे भगा सकते हैं ना स्लो कर सकते हैं, आपको बिल्कुल एकदम सेम स्पीड में, सेम पेस में चलना होता है। तो आपको इससे आपका बहुत बॉडी में कमांड आता है, माइंड आपका बहुत शार्प होता है, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, खुशी इतनी मिलती है, मन इतना लगता है कि कंसंट्रेशन तो इट बिकम्स जस्ट लाइक ए मेडिटेशन। ये थेरेपी बन जाता है हम लोगों के लिए। आप जब करेंगे तो आपको इसको ऐसा लगेगा कि बस मैं तो उस समय के लिए 1 घंटे के लिए तो गई, मतलब इतना पीसफुल हो जाता है। बॉडी में तो होता ही है, बॉडी आपकी इतनी सुडौल और सुंदर और इतनी बढ़िया हो जाती है। मैं आपको बताऊं, मैंने जो अपने सिखाया है 15 साल में, कुछ जब ये तो होता ही है कि आपका वेट ज्यादा है, आपका वेट कम हो गया डांस सीखने से या कोई एक्टिविटी करने, लेकिन मैंने देखा जो लड़कियां बड़ी पतली दुबली सी आती थी मेरे इंस्टीट्यूट में, वो इतनी सुंदर शेप होने शुरू हो जाती थी। तो क्या कमाल है, 6 महीने में इनका क्या हो गया, मतलब आपका बिल्कुल स्वरूप भी चेंज होने लगता है, ग्रेस बॉडी में आ ही जाता है, क्योंकि सोल से कनेक्ट हो जाते हैं। सोल का तो आपको मैं क्या ज्यादा बताऊं, सभी को पता है। जब हम इस डांस को करते हैं तो हम ये सोच के कर रहे होते हैं कि ये भगवान की दी हुई आर्ट है और मुझे उसको समर्पित करना है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा भाव रख के जब हम सोचते हैं तो फिर भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं और मन को बहुत अच्छा लगता है। और मुझे आशा है कि आप लोगों को सभी को थोड़ा बहुत पसंद आया होगा और मोटिवेट हुए होंगे डांस करने के लिए। Amazing. Thank you. Thank you so much, Anita Di. Thank you so much for revisiting Kathak to all our lives, especially in these lockdown times. I think Kathak is one of the most popular classical dance forms क्योंकि उसका origin नॉर्थ इंडिया से है, यूपी से है, और शायद हम सभी ने कभी स्कूल लेवल पे या कभी तो कथक किया है थोड़ा बहुत, and it's very popular in our Bollywood. So thank you for revisiting our childhood, at least for many of us. Thank you. Thank you. So as I said, the Kathak is one of the classical dance forms
अब कथक इज लाइक वन ऑफ आवर क्लासिकल डांस फॉर्म्स जिसके नाम में ही छुपा है कथक, कथा का कहना। जैसे कि अभी अनीता दी ने बताया कि इट हैज भाव एंड मुद्राएं। आई लाइक कनेक्टेड टू द फैक्ट कि जैसे हमें साहित्य में कहानी कहने के लिए, लिटरेचर में वी नीड वर्ड्स एंड फ्रेजेस। तो मेरे को लगता है कथक में जो अनीता दी ने अभी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, भाव और मुद्राएं वही उसके शब्द और उसके फ्रेजेस हैं। उससे इतनी सुंदर कथा कही जाती है जो कि किसी को भी समझ आ सकती है, चाहे वो दूसरी भाषा से हो, चाहे वो एजुकेटेड हो, कोई भी एज ग्रुप हो। इट कनेक्ट्स डायरेक्टली टू योर हार्ट, मच बेटर देन साहित्य, लिटरेचर। आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ डांस। अच्छा, कमिंग बैक टू क्लासिकल डांसर्स, वी हैव वन ऑफ द 8 क्लासिकल डांसर्स इन इंडिया नाउ। पहले ये 7 हुआ करते थे और पिछले मेरे को लगता है 2 डेकेड से ये 8 है। और खाली क्लासिकल डांसेस ही नहीं, लाइक इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। हमारे पास ढेर त्योहार है, ढेर भाषाएं हैं। तो इसी तरह से ईच स्टेट हैज इट्स ओन फोक डांस एंड ट्राइबल डांस आल्सो। भारती क्यों ना क्लासिकल डांस तो आई थिंक हम सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैं कह रही थी पहले लोगों ने अनीता से कुछ पूछना था, फिर हम लोगों से ये पूछेंगे उनको कितना पता है। यस, तो लेट्स पुट सम क्वेश्चंस टू अनीता। यस, ओके। हाँ, तो किसने पूछना है क्वेश्चन अनीता से? हाथ रेस करेंगे तो मुझे दिखेंगे क्योंकि मोर देन 50 सेशन। वेरी नाइस। अपना हाथ रेस करिए। हाँ, दिख गया मुझे हमारी खूबसूरत सी हमारी चुलबुली प्रेरणा, प्रेरणा शर्मा। प्रेरणा, सबसे पहले मेरी आवाज आ रही है? Am I audible to everybody? yes, या प्लीज गो अहेड। सारी देवदीतीज को मेरा नमस्कार, हैप्पी इंटरनेशनल डांस डे। सपना जी, वंदना जी, बहुत बहुत थैंक यू बुलाने के लिए। पूरी मैनेजिंग कमेटी, इतने अच्छे एफर्ट्स हैं आपके। मुझे पहले ये कहने दीजिए प्लीज, वरना ये मैं कभी नहीं कह पाती। हम आते हैं, यू टेक टाइम। फिर भारती तुम्हारा टाइम निकल जाएगा प्रेरणा। नहीं, एक सेंटेंस में मैं ये जरूर सभी ने बात करनी है। हाँ, आप लोग का एक सेंटेंस में ये बोलूंगी, बहुत अच्छे एफर्ट्स हैं जो मैं अपनी पोस्ट में भी बार बार ये मेंशन करती हूँ। और अब आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट। अनीता जी, बहुत आज अच्छा लगा क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेरे गुरुजी रहे कैलाश गंगानी जी, और मैं बिरजू महाराज जी की भी बहुत फॉलोअर हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि सब अपना हमारे पहले ये ट्रेंड था, ट्रेडिशन था कि हमारे जो ये डांसर्स थे, परफॉर्मर्स थे, गाते थे और गाते भी थे और डांस भी करते थे। ये ट्रेंड हमारा अब तक बॉलीवुड में आया। अगर आपको याद होगा, माधुरी दीक्षित ने भी देवदास में ये गाना गाया है, ढाई शाम रोक लई। अगर आप सबने देखी होगी देवदास पिक्चर, तो उसमें माधुरी दीक्षित, क्योंकि वो भी एक अकम्प्लिश्ड कथक डांसर रही है। और आज क्योंकि मैं कथक डांस थोड़ा सा भूल गई थी, लेकिन आपने आज रिवाइव करा के मुझे इतना, मेरे गूज बम्स हो रहे हैं ये कथक का सेशन लेने के बाद। और मुझे अब आप ये बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन ये है कि मैं आपसे क्लासेस कब लूं ऑनलाइन? अनीता को हमें कट देना पड़ेगा जो भी ऑनलाइन क्लास लेगा इससे। नहीं, मैंने प्रभाकर किया हुआ है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ। थोड़ा सेमी क्लासिकल तो मैं करती रहती हूँ ऑफ एंड ऑन, लेकिन मेरे को अब ये बहुत डीप में जो आपने बताया, ये सुन के, जैसे मुझे अभी आपने एकदम से 2 लाइन बोली, वो मुझे याद आ गई। एक तो वो ठुमक चलत रामचंद्र बहुत सुंदर है, वो मेरा मन कर रहा है ठुमक चलत श्री रामचंद्र, आप उस पे कर दें थोड़ा सा। खैर, वो जब टाइम मिलेगा तो आप कर दीजिएगा। बस ये आप मुझे ये बता दीजिए कि आप क्लासेस कैसे ले सकती हैं हमारी, अगर जो इंटरेस्टेड हो ऑनलाइन। ऑनलाइन में जल्दी ही शुरू करने वाली हूँ क्लासेस। तो तुम पहले तुम जब बोलोगी तब मैं शुरू कर दूंगी। दोस्तों के लिए तो ऐसा ऑलवेज रेडी। ओके, थैंक यू प्रेरणा, थैंक यू प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ढूंढने दो भैया, किसको पूछना है अगला क्वेश्चन? हाथ हिलाओ जोर जोर से। मैं पूछती। भारती, तुम्हारा मौका अब नहीं है, रुको। ऋतु है, भाभी ऋतु भरतिया है, रचना अग्रवाल दे रेजिंग हैंड्स। एक सेकंड। रश्मि इज आल्सो देयर। रश्मि, यस, एंड ऑफ कोर्स आर रुचि।
ये दोनों डांसर्स हैं, इनके क्वेश्चंस नहीं लेंगे, रश्मि और रुचि के। ये दिख गए मुझे। रश्मि, मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पा रही। रुचि, आपको अनम्यूट कर दिया। रुचि, हाँ, you're unmuted. Hello everyone. I hope I'm audible. Yes, you are. Go Yes, ahead. Ruchi, you are. Great. Happy International Dance Day to everyone. मेरे लिए तो dance is life और it's the best way to express your joy, sorrow, each kind of emotion. गुस्सा भी आ रहा हो ना, तो जाओ चीजें थोड़ा moments में इधर उधर गेरो and you'll see you are pacifying. So आज के सेशन के लिए thank you so much देवदीति फाउंडेशन, इंडिया साड़ी चैलेंज एंड अनीता जी। और एक सवाल था मेरा, I'm not a trained dancer, classical dancer. I dance well. I do lot of mixing of dance forms. तो मैं ये जानना चाहती थी, can we learn proper course-wise dance at this age also? और अगर हाँ, तो minimum कितनी duration का मैं कोई course opt करके एक classical dance training ले सकती हूँ? रुचि, वैसे मुझे पूछना नहीं चाहिए, क्या पूछ सकती हूँ तुम्हारी एज इस समय क्या है? हाँ, Ruchi say 16. Ruchi say 16. No. Ruchi say 16. Very rude, Anita. Very rude. She is I'll be 16. touching 40 this year. 40 है। तो मैं आपको बता दूं, वैसे मैं आप लोगों के सामने खुद एक एग्जाम्पल हूँ। मैंने ABCD जो कथक की शुरू करी थी when I was 36। Oh, lovely. Oh my God. मैं बचपन से बिल्कुल भी ABCD भी नहीं आती थी, जैसा कि अभी वंदना भी बता रही थी। उस जमाने में ऐसा था ही नहीं। हम तो वैसे भी थोड़ी छोटी जगह से आए हैं, तो वहां पर टीचर ही नहीं थे। हम दिल्ली में तो रहते नहीं थे, तो वहां कोई टीचर भी नहीं थे। जब हम दिल्ली में आए, तब उसके बाद जब मेरे बच्चे वगैरह सब सेटल हो गए, उसके बाद मैंने जाके डांस सीखना शुरू किया। तो डांस की कोई एज नहीं है, और आज भी हमारे यहाँ 8 से लेके 80 इयर्स तक के लोग आते हैं डांस सीखने। Okay. डांस कभी भी सीख सकते, कहीं किसी भी एज में सीख सकते। और इसके कोई लेवल्स हैं, लाइक Right. कथक में भी लेवल 1, 2, 3? अगर आपको डिग्री या डिप्लोमा लेना होता है तो आपको ऐसे 1 साल का 6 साल तक के होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सीख रहा है, आपका कितना इंटरेस्ट है। आप 1 साल में भी 3 साल का कोर्स कर लेते हैं। ये Okay. प्रैक्टिकल चीजें हैं, इसमें ऐसे नहीं है कि मैंने 3 साल का कोर्स किया तो मेरे को इतना ही आया। आप 3 महीने में भी 3 साल के बराबर। अनीता, Thank you so much. हमें क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर्स रखने पड़ेंगे, कई सारे उठा रहे हैं। तो मैं And secondly, I would request everyone not to wish all the time because it's getting delayed, the program. So the next question, please. You are unmuted. Rashmi? Yes, Rashmi? अनीता जी, योर सेशन वाज रियली एंगेजिंग कि 1 सेकंड भी मेरा ध्यान नहीं भटका। और जब आपने ये बताया कि ये डांस फॉर्म पूरा माइंड, बॉडी एंड सोल का है, तो मुझे बचपन का इंसिडेंट याद आया। जब शायद मैं 6th में डांस सीखती थी, तो अपनी क्लास से निकलकर थोड़ी दूर पहुंचकर मैंने देखा कि मेरे साथ घुंघरूओं की आवाज क्यों आ रही है। तो मैंने देखा कि मैं नंगे पाँव घुंघरू बांध के ही घर की तरफ चल पड़ी हूँ। तो मैं आपकी बात से आज उसको रिलेट कर पा रही हूँ कि शायद इसमें इतना खो जाते हैं कि जब मैं उस टाइम पे ऐसे में थी तो शायद उस चीज को रिलेट कर रही थी, पर मेरी टीचर शिफ्ट हो गई तो मेरा इस डांस फॉर्म से टच चला गया। अब आज मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे मुझे नीज की भी प्रॉब्लम है और स्लिप डिस्क का इशू हो जाता है कभी कभी, तो क्या ऐसे में हम लोग इस डांस फॉर्म को क्या पूरी तरह से सीख सकते हैं? रश्मि, हेलो, हाँ रश्मि, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। ऐसा है कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो डांस हो चाहे कुछ और एक्टिविटी, आपके लिए एक ही थंब रूल है, आप उसको कीजिए 7-8 दिन तक कीजिए। अगर आपको, जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं अडॉप्ट करते तो हमारे थोड़ा पेन होता है, लेकिन धीरे धीरे वो पेन कम होने लगता है, हमारी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है। तो अगर आपका पेन कम हो रहा है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकती हो। अगर आपका पेन वर्स हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आप उसको बिल्कुल छोड़ो। ओके, थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी नॉलेजेबल। Thank you. Thank you. Can we have a next person? Ritu Bhartia was raising hand, Bhabhi. You are unmute. No, she's अपने not. को unmute करो भाभी. Ritu, can you please Wave your hand. Wave your hands, Ritu ji, I please. can see where you, yes, Ritu, yes. वो ना विंडोज होती हैं। Yes, sir, you are उसको भी unmuted. तो देखना है। Ritu, you're unmuted. Yes, hello। Yeah, hi, वही आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब हम छोटे थे
तो जैसे हमने कथक मैंने सोचा था कि मैं सीख, लेकिन सब बोले कि साइज काफी हेवी हो जाएंगे सीखने के बाद, और जो है ना तुम्हारा एक बारी तो वेट लूज होगा, लेकिन बाद में तुम फिर ये थाइज वाला पे बहुत गेन कर लोगे, अजीब लगने लग जाएगा। तो ऐसा कुछ होता है या इट्स जस्ट अ मिथ? ये भी अब बहुत ही लोगों के मन में डाउट रहता है, ये एक्चुअल में मिथ ही है, क्योंकि कोई भी, मैं डांस नहीं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद आप अगर उसे बहुत करते हो फिर छोड़ देते हो तो वेट पुट ऑन होता ही है। वो आपका केवल कथक डांस करने से नहीं होता है, आपके जेनेटिक भी होता है, आपको आपकी एज भी होती है, एक आप एक्टिविटी कम कर रहे हो इसीलिए हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका भरतनाट्यम, जैसे कि भरतनाट्यम में बारे में ये बहुत ज्यादा कहा जाता है कि आप अगर भरतनाट्यम नहीं सिखाएंगे लड़कियों की क्योंकि उनके बैक बहुत हैवी हो जाता है, ये एक मिथ है। इसमें बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके कारण से आप वेट को डाउन करते हैं। Okay. Thank you, Ritu. Thank you, Anita. Next question, please. Rachna, you want to ask something? Rachna Agarwal. कर रही हूँ, Rachna Agarwal. Yeah, Rachna, you're unmuted. Rachna. हेलो अनीता जी। हेलो। वर्ल्ड डांस डे पे आपको बहुत बहुत बधाई हो। और मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी की फ्लेक्सिबिलिटी कम, जैसे अभी मैंने आज तक कभी डांस नहीं किया, तो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं है कि मैं डांस कर सकती हूँ, तो क्या आगे मुझे मतलब कितना टाइम लगेगा ये, या पोस्चर्स जो हैं वो मैं कर पाऊंगी सारे या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा बहुत दिल है कि मैं ये डांस सीखूं। थैंक यू। फ्लेक्सिबिलिटी की बात जहां तक आती है, फ्लेक्सिबिलिटी कुछ लोगों को तो इनबॉर्न ही होती है, वो कुछ भी नहीं एक्सरसाइज कर रहे होते वो भी जमीन में पैर लगा लेते, लेकिन कुछ लोगों को डेवलप करनी पड़ती है, वो प्रैक्टिस के साथ हो जाती है। इसमें मतलब बहुत ज्यादा करेंगे, हाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है अगर वो मैं मतलब जैसे एक्सरसाइज वगैरह तो करती हूँ। आप रेगुलर कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं रेगुलर उसकी, तो आप डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। ओके, थैंक यू। Anybody else? I think we're done with the questions. Vandana Bharti, please proceed Okay. to the next session. Yeah. Bharti, can we have you? Yeah, I am right here. So I think आज हमने कथक के लिए तो बहुत सारी knowledge attain कर ली है, and I think all of us would dream of Kathak for some hours. But apart from that, मैं quickly बाकी classical dance forms के नाम ले लेती हूँ, and I want all ears. So we have Odissi coming from Odisha, Manipuri from Manipur, which is easy. Bharatnatyam, a very popular dance form from Tamil Nadu, Kuchipudi from Andhra Pradesh, and then we have Kathakali and Mohiniyattam, two dance forms from Kerala. So that makes the 7 famous classical dance forms. And मैंने बताया एक 8th classical dance form जो भारतीय संगीत कला अकादमी ने बाद में accept करी as a classical dance, that was Satriya dance of Assam. So these are the famous 8 classical dance forms. और मुझे पता है आप में से काफियों ने ये देखे होंगे, लाइव देखे होंगे, और नहीं तो बचपन में दूरदर्शन ने सबको जरूर बहुत दिखाया। मुझे 1 सेकंड का टाइम चाहिए। अंजू गोयल बहुत देर से उनका हाथ थक गया होगा, उन्हें अनीता से कुछ पूछना है। अंजू गोयल जी डांस कर रही होंगी वैसे दीदी। अंजू गोयल हमारी बहुत खूबसूरत बहुत बढ़िया डांस कर रही है, वो डांस ही कर रही होंगी। अंजू कहाँ पे हो तुम? हाथ खड़े कर। अंजू दी वेव बोथ योर हैंड्स। उनका ना व्यू जो है वो लैंडस्केप नहीं आ रहा, वर्टिकल आ रहा है, कैमरा घुमा लीजिए प्लीज। अंजू मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। या नाउ यू कैन सी हर। और ये हमारी बहुत बढ़िया डांसर है, जिस तरीके जो मर्जी तरीके का डांस, एक्टिंग, सब कुछ इतनी खूबसूरती से करती है अंजू। हाँ जी अंजू। अनीता के साथ मेरा सबसे पहला डांस हुआ था 2013 में। मैंने इससे पहले कभी भी डांस नहीं करा, कभी भी नहीं सीखा, क्योंकि my father was very rigid, and after marriage also my husband never allowed me. So in 2013 only, जब स्वर मंजरी में मैं ऐसी फंक्शन में डांस कर रही थी, तो सविता दीदी ने और आभा दीदी ने मुझे बोला कि तुम डांस क्यों नहीं करती हो आके स्टेज पे। तब मैंने सबसे पहले डांस परफॉर्मेंस दी थी, और वो भी अनीता अग्रवाल जैसी स्ट्रॉन्ग डांसर के साथ, which was a really honor. कभी वो मुझे वीडियो मिलेगी तो I'll share with you on देवदीति also.
उससे पहले मैंने सीरियसली कभी कभी किसी भी फॉर्म का डांस नहीं सीखा है जिंदगी में, गजब के डांस किसी भी तरह का। तो मैं जब मेरे घर के पास उमा शर्मा जी का वो है डांस इंस्टीट्यूट, मैं उनके पास गई थी कि मैं डांस सीखना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा आपको तो 3-4-5 साल लग जाएंगे सीखने में कथक डांस। फिर मैंने अपने आप ही घर में धीरे धीरे स्टार्ट किया कि मैं करूं, कोशिश करूं, पर मैं कर नहीं पाई। मैं इसको मिक्स एंड मैच कर देती हूँ डांस को, नॉट प्रॉपर क्लासिकल डांस। अच्छा, आपका क्वेश्चन बताओ। मेरा क्वेश्चन यही था जो रुचि ने पूछा कि क्या आज अब भी हम डांस सीख सकते हैं? हाँ, ओके, यू गॉट योर आंसर देन। तुमने खुद ही वी कैन, भारती यू कैन टेक ओवर। आई जस्ट वांट टू टेल अंजू दी, आप डांस सीख नहीं सकती हैं, आप डांस सिखा सकती हैं। बट मेरे पास वो डिग्री नहीं है ना डांसर की। दीदी अभी बात हुई कि वी आर ऑल बॉर्न डांसर्स इनसाइड। नाचने के लिए सिर्फ एक धड़कता हुआ दिल चाहिए और एक खूबसूरत मुस्कान जो तुम्हारे पास दोनों है अंजू, दोनों चीजें हैं, एक खूबसूरत दिल, एक खूबसूरत मुस्कान और अब मंशा चाहिए। चलिए आप सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, सो हाउ आई विश कि आज का जो सेशन था, वैसे तो वर्चुअल सेशन भी बहुत एंजॉयबल है, बट अगर ये एक्चुअल सेशन होता वी कुड हैव प्लेड अ लिटिल क्विज। और क्विज क्या, हम में से तो बहुत सारे लोग डिफरेंट डांस फॉर्म्स के स्टेप्स भी करके दिखा देते। वंदना दी, एक और चीज है जो भारतीय भूल नहीं करती, बहुत भुलक्कड़ है, ये तो बहुत ज्यादा भुलक्कड़ है। बताओ वंदना दी क्या करना है? मैं बोल देती हूँ। हाँ बोल दो। मैं हम लोग क्विज खिला रहे थे, लेकिन क्योंकि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, मैं आप सबको एक चीज, एक सरप्राइज देना चाह रही हूँ। विभा जो हमारी देवदीति की डांस टीचर रही है फॉर इयर्स नाउ, 2-3 years इन कंटिन्यूएशन, शी इज विद अस। प्लीज भाभी विभा को अनम्यूट करना। मैं करती हूँ। वरना दी, कैन वी हैव विभा विद अस? उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, ऑन द ड्रॉप ऑफ अ हैट हम विभा को फोन करते हैं, विभा अब हमें ये करना विभा सिर्फ 2 दिन का समय है और 2 दिन में फैशन फ्लैश मॉब करना है FDCI जैसे प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म में, और हमारी विभा हमें वो भी करवा देती है। और हम नॉन डांसर्स 30 to 70 years of age एंड विभा हर एक को उतनी ही प्यारी मुस्कान के साथ, उतने ही अच्छे टेम्परामेंट के साथ तो मैं अब विभा को अनम्यूट कर रही हूँ। विभा आज तुम्हें हमारी हाँ जी विभा अनम्यूट करो। हाँ विभा, वी सो ग्लैड यू। एवरीवन, हाय दीदी, लवली सेशन, रियली हैड अ ग्रेट टाइम। मेरा पहला सेशन है, मुझे ये लेक्चर और देना नहीं आता, डांस जितना बोलो करवा लो। ये भी सिखा देंगे विभा, तो वो भी कराएंगे तुमसे, डोंट वरी। अनीता को थैंक यू। अनीता, तुमने बचपन की याद दिला दी। आई हैव डन 3 years of भरतनाट्यम, 6 years of कथक, 4 years of Bollywood fusion, and I don't have a single degree. Anju, तो degree is not important. Just dance from the soul. Yes. तो क्या करना है बताओ, डांस करिए थोड़ा। नहीं विभा, पहले मेरी एक क्वेश्चन का जवाब दो। तो पहले क्वेश्चन का जवाब दो। तुम 2-3 साल हो गए तुम्हें हमारे से जुड़े हुए, 3-4 साल हो गए। नहीं तुम्हें दीदी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शुरू से 5 साल बनना दीदी, 8 साल हो गए, 6 साल। हाँ 5 साल। ओके, सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक। ठीक है। मैं कह रही हूँ तुमको देवदीति से जुड़े इतना टाइम हो गया, तुम्हारा सबसे बड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्या रही? छोटे को झेलना, बड़े को झेलना, या किसको, या कैसे ट्रेन करना? आई थिंक द इनिशियल प्रॉब्लम जो अब थोड़ी सी कम हो गई है इज द स्टेज प्रेजेंस। जब बड़े लोग हैं ना, दे वांट अ लॉट ऑफ स्टेज प्रेजेंस, हमें आगे रखो, हम दिख नहीं रहे हैं। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम दैट आई फेस। डांस तो सब कर लेते हैं दीदी, और एकदम दिल से करते हैं। और विभा तुमने मुझे, और जो डांसर्स हैं उनके साथ वरना दी, विभा ने ये भी कहा था कि जो बड़े हैं ना वो सबसे ज्यादा डेडिकेशन, सिंसियर। एंड एक्चुअल में जब 70-year-old लेडीज को भी डांस करते देखती हूँ, मैं भूल जाती हूँ कि मैं उनसे इतनी छोटी हूँ। मेरे एकदम एज ए टीचर आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वाओ,
What a performance! मन होता है उनको वहीं स्टेज पे गले लगा लो. Vanna ji, Sari Saga, Vibha was there as a participant, and that's what she said कि मेरे goosebumps खड़े हो रहे हैं इतने बड़ी एज की लेडीज जब रैंप पर. मतलब मेरे को टेंशन हो जाता है कि ये स्टेप ना भूले, ये सब. सपोज सपना दीदी कोई स्टेप हर प्रैक्टिस में गलत कर रही है, वो जब तक स्टेज पे करेक्ट नहीं कर देती ना, मेरे को वो टेंशन रहेगा कि ओह शिट, सही कर दे, सही कर दे. It's a lovely experience. It's so wow. विभा आज क्या सिखाएगी हम सबको जूम पे? आज भी हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं डांस कर लेते हैं यार, इतने दिनों से बैठे हुए हैं. अच्छा रुको, चलो let's play a music a second and then dance. All of please. हमारी विभा करेगी, then all of us will do it together. Everybody will follow me like a flash mob. Okay. अब तो सारे एक्सपीरियंस हो गए फ्लैश मॉब में. लेकिन 2 बार ही करवाना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि एक बार ही तो सब देख ही रहे होंगे ना. क्या गाना क्या चला रहे हो? गाना तो बताओ. अभी बताते हैं, रुको तो सही. अभी चला देते हैं. डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो. डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो. जैसे अनीता ने कहा है, मुझे भाव चाहिए, भाव है. तमन्ना है आज फिर मरने का इरादा है. एवरीवन तमन्ना है आज फिर मरने का इरादा सपना दीदी बाहर क्यों डांसिंग? आज फिर जीने की तमन्ना है आज फिर मरने का इरादा है. आज फिर जीने की तमन्ना है आज फिर. मुझे 1 सेकंड का टाइम और दो विभा. मैं इसी गाने को दोबारा लगा रही हूँ, अब दोबारा से शुरू कराओ. अब कराओ विभा. Vibha has to speak so we all can see her. Vibha has to speak. Here, I'm so here. we can see her. Yeah. Okay, Vibha, I'm starting the music now. 1, 2, 3. Okay. Go. 1 second. I can't hear. 1 second. Okay. भाई देखो टेक्नोलॉजी का जमाना है, थोड़ी बहुत ग्लिचेस आएंगी. सुनो, आप तो एक्सपर्ट हो, हम तो कुछ नहीं है. वो तो हम हैं, पर विभा कभी कभी एक्सपर्ट लोग भी कुछ कुछ हो जाते हैं. चलो शुरू कर रही हूँ. आज फिर जीने की तमन्ना है आज फिर मरने का इरादा है. आज फिर जीने की तमन्ना है आज फिर मरने का इरादा है. आज फिर जीने की तमन्ना है आज फिर मरने का इरादा है. आज चलो ये वापस यही बोलता जाए. I wish I could see everyone. मुझे सारे एक साथ दिख नहीं रहे हैं. मैंने कोशिश करी है सबको रिकॉर्डिंग में लेने के लिए. आप दीदी प्लीज मुझे भेजिएगा. I want to see all my students. जरूर जरूर विभा. It has been a pleasure. I need to thanks so much for joining me in. यार बहुत मजा आया. I need to unmute my 2 hostesses. दोनों को मैंने म्यूट कर रखा था, बहुत आवाज आई. We really loved you. अरे I love you all, यार. I love you all so much. We really love you and thank you so much for coming in. अभी तक सिर्फ आप बोल लो. अभी तक सिर्फ डांस. हाँ जी. वंदना दी. ओके, तुम क्या मैं कह रही थी विभा, थैंक यू. डांस, ये डांस थैंक यू विभा. थैंक यू विभा. एंड थैंक यू. ले रही हूँ भारती, सेशन अपने हाथ में ले रही हूँ. हमारा टाइम अप है. ओके. और आप इसी तरीके से केपीटी के साथ जुड़े रहिए. नई चीजें आप लोगों के लिए लाते रहेंगे. कल मेरा सेशन है हाउ टू लीड अ एब्सोल्युटली हैप्पी सक्सेसफुल enthusiastic life with a bright smile and a beautiful glow on your face. अगर वो चाहिए थैंक यू. इशिता, सेशंस आपके पास लाते रहेंगे and we end with a thank you. इशिता वॉल योगा कर ले. ओए and we end with a thank you to our precious hostess वन्ना दी, भारती दी and एक चीज होस्टेस को बोलना चाहूंगी मैं. and Anita and Vibha. अनीता जी को एक चीज बोलना चाहूंगी.
अब आप कुछ नहीं बोल सकती, अब सेशन का टाइम अब कल. Hello. I'm ending the meeting now. Bye bye. We must. Bye everyone. Bye. Bye. Take care. Bye bye. Bye.